हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि क्लाउड क्या पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा है कंपेयर टू ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर और क्यों आईटी प्रोफेशनल को या फिर कंप्यूटर साइंस ग्रेड्स को सीखना चाहिए क्लाउड, क्यों ये ज़रूरी है। इस वीडियो में उसी का कंटिन्यूएशन है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो क्लाउड में 3 कैटेगरीज हैं, IaaS, PaaS और SaaS, ये क्या है। जब हम कहते हैं IaaS और PaaS और SaaS तो हम किस चीज़ को रेफ़र करते हैं, और क्योंकि जो क्लाउड है कि जो भी चीज़ें आपको देता है, जो भी रिसोर्स आप बनाते हैं वो एज ए सर्विस देता है। चाहे वो VM बनाएं या फिर आप कंटेनर बनाएं या फिर आप लोड बैलेंसर बनाएं या फिर कोई स्टोरेज अकाउंट बनाएं या फिर डिस्क बनाएं, वो आपको एज ए सर्विस मिलती है। तो हर एक चीज़ क्लाउड पे आपको एज ए सर्विस ही अवेल करनी होती है। ऐसे ही सारे प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं सर्विस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, IaaS, PaaS और SaaS। तो IaaS स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और SaaS स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये 3 कैटेगरी हैं मेजरली, जो भी सर्विस से क्लाउड पे आप देखते हैं इन्हीं कैटेगरीज के में ही कैटेगराइज होती हैं। कोई भी सर्विस हो इन्हीं 3 ही कैटेगरी के किसी एक कैटेगरी के पार्ट होंगे। अब ये एक बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि कोई पूछता है कि IaaS सर्विस क्या होती है, उसके कुछ एग्जांपल्स दो। PaaS सर्विस क्या होती है, उसके कुछ एग्जांपल्स दो। तो ये सारे बेसिक आप एज ए फ्रेशर हैं या फिर 1 ईयर और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो देयर माइट बी अ क्वेश्चन इन इंटरव्यू कि ये को डिफ्रेंशिएट करो, कुछ एग्जांपल्स दो। तो आज सबसे आसान भाषा में या फिर आसान तरीके से समझेंगे ताकि इसके बाद आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाए क्या है, और कोई इस पर क्वेश्चन पूछता है तो यू कैन लॉजिकली आंसर द क्वेश्चन। और मे बी आपको इन्वायरमेंट में काम करने के लिए भी आइडियलाइज कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए ईजी हो जाएगा कि हम किस सर्विस के साथ काम कर रहे हैं। तो पहले क्लासिक एग्जांपल समझते हैं। समझिए कि आपने एक कार खरीदी है और आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप कार खरीद के अपने घर लाए और प्लान कर रहे हैं कि चंडीगढ़ जाने के लिए। अब दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें तो पहले तो रोड होना चाहिए। रोड तो आप कार खरीदेंगे, लेकिन हैव यू एवर बॉदर्ड कि हमारे पास रोड है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि रोड ऑलरेडी दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए बना हुआ है। आप कार खरीदने के साथ रोड तो बनाते नहीं हैं, रोड ऑलरेडी हमें बना बनाया मिलता है। उसमें जो भी रॉ मटेरियल लगता है, मशीनरी लगता है, लेबर होता है, ये हमारा हेडक नहीं होता है, ये गवर्नमेंट का हेडक होता है। तो गवर्नमेंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देती है। आप समझिए, आप सिर्फ आपको कार चलानी होती है, बट कार में आपका कार का मेंटेनेंस, कार की सर्विस, कार में कुछ अगर डेंट आया, कुछ पार्ट्स ख़राब हुए, उसका रिपेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये गवर्नमेंट नहीं करती है, आप खुद करते हैं। लेकिन इस पे एक चीज़ और ऐड कर दें कि आपको दिल्ली से चंडीगढ़ ही जाना है और आप एक ऊबर ऐप का एग्जांपल लीजिए, आप ऊबर या फिर ओला का एग्जांपल लीजिए। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन चाहिए फ़ोन में, आप बुक कीजिए और स्टेशन, और जिस डेट पे जिस टाइम पे आपने बुक किया है उस दिन आप जा सकते हैं। इस केस में ना आपके कार को खुद सर्विस करानी पड़ेगी, ना उसके पेट्रोल की चिंता करनी पड़ेगी, या ना कि उसमें ड्राइवर कौन रहेगा, मैं चलाऊंगा कौन चलाएगा, वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। पॉइंट A से पॉइंट B पहुंचना आपका टारगेट है। आप दिल्ली से चंडीगढ़ गए, पहुंच गए, अब आपका काम ख़त्म हो गया। यू डोंट वरी अबाउट कि कार को इसका था, कैसे था, क्या करना नहीं करना है। एवरीथिंग इज टेकन केयर बाई ओला एंड उबर, जो भी जिसकी सर्विस आप अवेल करते हैं। सिमिलरली अगर इसी को कॉन्सेप्चुअलाइज किया जाए हम क्लाउड के इन 3 कैटेगरी को डालने के लिए तो आपको समझना आसान हो जाएगा। अब हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस की बात करते हैं तो इसमें 3-4 चीज़ें आती हैं। जैसे नेटवर्किंग आ गया, आपका स्टोरेज आ गया, वर्चुअलाइजेशन आ गया, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बात किया कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, AC की ज़रूरत पड़ती है, पावर की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस
बनाते हैं, जैसे कि एक वर्चुअल मशीन की बात करें तो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए ना आपको स्टोरेज की चिंता करनी होती है, ना नेटवर्क की चिंता करनी होती है, ना आप मेमोरी की चिंता करनी होती है और किसी चीज़ की ज़रूरत हो। वो चीज़ें आपको एज ए सर्विस मिलती है। आप सिर्फ उस पर डिसाइड करते हो कि हमको विंडोज़ का सर्वर चाहिए, हमको लिनक्स का सर्वर चाहिए या फिर कोई और चीज़ें उस पर चाहिए। उसके ऊपर कौन सा एप्लीकेशन डालेंगे ये आप चीज़ें डालते हो। नीचे का जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, आप नहीं लेते हो। तो कोई भी एक सर्विस अगर आप क्लाउड में बना रहे हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप मैनेज नहीं कर रहे हैं बट ओएस लेवल का एक्सेस है आपको, वो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आएगी। इसमें चीज़ें जैसे कि नेटवर्क कंपोनेंट हो गया या फिर वीएम हो गया, ये सब चीज़ें आईएस का पार्ट होते हैं। सेकेंडली, जैसे कि हमारे कार वाले एग्जांपल के केस में, जैसे कि रोड था, वी डोंट केयर ऑफ द रोड इज़ टेकन केयर बाय गवर्नमेंट एजेंसी और वही उनका सर्विस देखते हैं, रिपेयर करते हैं या फिर नया रोड बनाना है तो बनाते हैं। हमको सिर्फ हमारी अगर कार है तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी के जाने के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम हार्डवेयर को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सर्विस प्रोवाइडर ही मैनेज करता है। सेकेंड कैटेगरी जो होती है पैस की होती है। और पैस जैसे हम अपने एग्जांपल में देखें, हम कार को बोल रहे हैं यहाँ पे, तो कार अगर मान लीजिए आप लेते हैं, अगर वो भी अगर नहीं लेते हैं, अगर वो भी किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए आप रेंट पे लेते हैं कार को, तो उस केस में आपको ड्राइविंग खुद करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, कार के आप फीचर आप मैनेज नहीं कर रहे हो, कार के कलर नहीं मैनेज कर रहे हो, सर्विस नहीं मैनेज कर रहे हो, उसमें कुछ भी जो भी डेंट वगैरह आता है, कुछ पार्ट्स खराब होते हैं, समवन एल्स इज मैनेजिंग इट, ओनली यू आर यूजिंग द कार एज अ सर्विस। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में जो एप्लीकेशन चाहे जो सर्विस में हम सिर्फ अपना एप्लीकेशन डाल करके उसको होस्ट करके चलाएंगे। जैसे कि आपने एक वेबसाइट लिया, आपने ऐप सर्विस बनाया, उसमें वेबसाइट डाला, आपने होस्ट करी और वेबसाइट चलने लगी, तो आप उसके नीचे कौन सा ओएस है, कौन सा सिक्योरिटी पैचेस डले हुए हैं, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको मैनेज करके एज ए सर्विस आपको दिया जा रहा है, आप बस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उसको चला रहे हैं। तो सारी सर्विसेज अगर इस लॉजिक में फिट हो रही हैं, उनको पैस बोलेंगे। और नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की है, सैस कैटेगरी। सैस कैटेगरी इतना सिंपल है कि आप ऊबर का एग्जांपल से समझ सकते हैं, ओला के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप एक एप्लीकेशन पे आप बुक कीजिए और आपके पास कार आएगी और कार आपको जो भी डेस्टिनेशन आपने डाला वहाँ छोड़ देगी। सिमिलरली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में भी यही है कि आपको बना बनाया पूरा एक प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि आप अगर जीमेल का एग्जांपल ले सकते हैं हम, या सेल्सफोर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। यू गेट एवरीथिंग बिल्ड, प्री बिल्ड, आप प्लग एंड प्ले करना होता है। आप रजिस्टर कीजिए जीमेल अपने अकाउंट और आप जीमेल यूज़ कीजिए। उसके अंदर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सर्वर लगे हुए हैं, क्या डोमेन सर्विसेज, कैसे राउटिंग हो रही है, आपको उसको कोई टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द गूगल इटसेल्फ। सिमिलरली क्लाउड में भी वो सारी सर्विसेज जो आउट ऑफ बॉक्स अवेलेबल हैं, आपको एज ए प्रोडक्ट आपको अवेल करनी है। जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, ऑफिस 365 हो गया, आपको एज इट इज़ यूज़ करना होता है। आप सर्विसेज को स्टार्ट कीजिए और सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आपको मिलता है, लाइसेंस बेसिस पे मिलता है, यूज़ करना चालू कीजिए। तो इन 3 कैटेगरी को अगर इस एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे, आपको फिर क्लाउड की इस कैटेगरीज को समझने में आसान होगी और आप इजीली कोरिलेट कर पाएंगे कि अगर ये सर्विस में हम ओएस मैनेज कर रहे हैं या कुछ मैनेज कर रहे हैं, उसके नीचे का नहीं मैनेज कर रहे हैं, वो इन्फ्रा में आएगी। अगर हम ओएस भी नहीं मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ अपना एप्लीकेशन ही मैनेज कर रहे हैं, बाकी चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज कर रहा है, तो पैस की कैटेगरी में आएगी। और तीसरी कैटेगरी जो सैस की है, उसमें हम कुछ भी मैनेज नहीं करते हैं, हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं कि अगर मेरा कोई फंक्शन है, कोई और बना कर रखा हुआ है उस पर्टिकुलर फीचर, उस फीचर को मैंने इनेबल कर दिया है, हम एज ए सर्विस यूज़ कर रहे हैं, आई एम नॉट मैनेजिंग इट, आई एम जस्ट गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द सर्विस बाय पेइंग सम अमाउंट, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कैटेगरी में आएगी। ये इतना ही सिंपल है। होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा और आपका जो अगर कोई डाउट होगा, यू कैन पेस्ट इन द कमेंट चैट, आई विल ट्राई टू आंसर दोस। थैंक यू सो मच।